पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बीसी और ईबीसी सत्र 22 से 23 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सभी लोग इनमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने से पहले इनमें आप सबको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जो कि यहाँ पे आप सबको अपलोड करना होगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग घर बैठे ही आप सभी लोग इनमें फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कहीं आप सभी को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सबको मैं बता दूं कि किस प्रकार से आप सबको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप सभी लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सबको नीचे आना है और आप सबको एक इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आप सबको सारे तरह का यहाँ पे लिंक आप सबको देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने का, स्टूडेंट लॉगिन का और बोनाफाइड जो भी सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करने का, फिर सिर्फ डाउनलोड करने का, एप्लीकेशन स्टेटस और ऑफिशियली साइट सभी का जो भी लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद सबसे पहले तो आप सबको ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन फॉर बीसी ईबीसी कैंडिडेट। यहाँ पे आप सबको क्लिक हियर बटन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो भी यहाँ पे प्रक्रिया है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप सभी लोग नीचे आएगा तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आप सबको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो जो भी आवेदक है, आवेदक का आधार संख्या आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, जो भी स्टूडेंट जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आप लोग का करंट का होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, वर्तमान तिथि को मान्य तथा स्वयं को निर्गत, यानी कि ये जो भी निवास प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पे करंट का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के अनुरूप वर्तमान तिथि को मान्य तथा माता पिता अथवा स्वयं को निर्गत, यानी कि आय प्रमाण पत्र जो कि है वो करंट का होना चाहिए। यदि आपके नहीं है तो आपके जो भी फादर्स या मदर्स के हैं उनके भी यहाँ पे जो भी आय सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सभी के पास होना चाहिए बैंक खाता, यानी कि जो भी आप सभी का बैंक अकाउंट पासबुक है वो आप सभी के पास होना चाहिए। इतने सारे आप सभी के डॉक्यूमेंट आप सभी के पास फॉर्म फिलअप करने से पहले रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको डिक्लेयर बटन पे क्लिक कर देना है, सभी को यहाँ पे एग्री कर देना है। चलिए मैं आप सबको एग्री करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप सबको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना, फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सबको सारी डिटेल देखने को मिलेगा और अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे भरने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि आप सभी लोग अपना जो भी डिटेल है वो यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले तो आप सबका स्टूडेंट नेम डालेंगे, स्टूडेंट नेम जो भी डालेंगे, जो भी आप सबका मैट्रिकुलेशन का जो भी सर्टिफिकेट है उसमें जो भी आप सबका नाम है वही यहाँ पे सेम डालेंगे और जो भी आधार कार्ड पे है वो यहाँ पे सेम डालेंगे। उसके बाद जो भी फादर्स नेम है वो डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबका जो भी मैट्रिकुलेशन का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है वो सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद स्लैश डालेंगे, उसके बाद मंथ डालेंगे, उसके बाद ईयर्स डालेंगे। इस प्रकार से डालना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप सबका जो भी जेंडर है वो क्या है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आप सबको मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिटल स्टेटस में आप सब लोग मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, वो यहाँ पे आप सबको बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगला आप सबको जो भी फॉर्म में फिलअप करना है वो यहाँ पे आप सबको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कौन से कैटेगरी से आते हैं, बीसी और ईबीसी, वो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको ईमेल वेरिफिकेशन में अपना जो भी ईमेल आईडी है, चालू ईमेल आईडी, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद गेट ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आप सभी लोग ईमेल आईडी डालेंगे उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसको यहाँ पे दोबारा से डाल करके ओटीपी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सेम उसी प्रकार से आप सभी लोग जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करके अपना जो भी ओटीपी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा तो आप सभी का जो भी आधार कार्ड का जो भी वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। यहाँ पे जो भी आप सभी का आधार संख्या है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी आधार नंबर पर जो भी लास्ट का जो भी ईयर्स है, यानी कि आप लोग का ईयर्स है 2002 है या 2001, जो भी ईयर्स है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पे सेम नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आप सबको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे दिखाता हूँ। उसके बाद आप सभी को कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सबको जो भी बैंक अकाउंट की जो भी डिटेल है वो यहाँ पे भरनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर सोल बी इन द जो भी नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली ज्वाइंट अकाउंट नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि इसमें जो भी बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे इसमें ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। जो भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट का, उसका सिर्फ यहाँ पे सिंगल अकाउंट
अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने जो भी अकाउंट का IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद रीटाइप करेंगे अकाउंट नंबर। उसके बाद यदि आप लोग यहाँ पे दोनों भर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सब लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप सबको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सबका जो भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इनकी जो भी जानकारी है वो यहाँ पे भरने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबको आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंट प्रूफ का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे भरनी होगी। तो जो भी आप सबका यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो RO लेवल का यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि अंचलाधिकारी के द्वारा जारी किया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबको इस पर क्लिक करेंगे RO, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप सबका जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे 2022 में बना है, 2023 में जो भी बना है जिस ईयर्स में वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी लास्ट का अंक है यानी कि जो भी आप सबका यहाँ पे सर्टिफिकेट बना है, जैसे कि आप सबका BCCO ऐसे करके रहेगा, उसके बाद स्लैश और जो भी ईयर्स में बने होंगे सर्टिफिकेट वो रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको अंक दिए रहेंगे। तो वो यहाँ पे सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अंक लास्ट में जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको बताना है कि प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। यहाँ पे आप सबको डेट बताना है कि जो भी आप सभी का रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया है, तो वो यहाँ पे आप सबको डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको आय प्रमाण पत्र की जो डिटेल है वो यहाँ पे डालना है। तो आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में आप सबका जो भी यहाँ पे आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, तभी आप सबका इनमें इनवैलिड होगा। यदि आप लोग का आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सभी लोग अपने जो भी ग्रेजुएशन यानी कि गार्जियन का है वो भी यहाँ पे आप सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप लोग का है तो आप सभी लोग जरूर अपने ही यूज करें। यहाँ पे आप सबको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है RO, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर्स में आप सबका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का जो भी लास्ट का नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कब जारी किया गया है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वार्षिक आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी आप सबका एनुअल इनकम दिया गया है वो यहाँ पे आप सबको डालेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे डालेंगे। जाति प्रमाण पत्र में RO सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसी प्रकार से सभी डिटेल भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे कब इशू किया गया है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद प्रीव्यू बिफोर फॉर रजिस्टर इस पर क्लिक करेंगे यदि आप लोग सारी जानकारी को अच्छे से भर लेते हैं। जैसे आप सब लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी का जो भी एप्लीकेशन का डिटेल है वो यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगा। जितने भी आप सभी लोग ने इसमें जानकारी भरे होंगे वो सारे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो सारे जानकारी आप सभी लोग देख लेनी है कि जितने भी आप सभी लोग ने यहाँ पे जानकारी फिल की है क्या वे सही है। यदि आप लोग का सही पाया जाता है तो आप सभी को नीचे 2 ऑप्शन दिया जाएगा। 2 ऑप्शन में आप सभी को बैक का बटन है और नेक्स्ट का बटन है। यदि आप लोग का किसी प्रकार के इसमें मिस्टेक हो जाता है तो बैक जाकर के इसे एडिट करके दोबारा भर सकते हैं। यदि आप लोग को लगता है कि जो भी जानकारी भरे हुए हैं वो सारे यहाँ पे सही है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग जैसे ही करेंगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक तो यहाँ पे आप सबको इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप सबको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन खोल करके सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो आप सबका जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होगा वो PDF फाइल में बना लेनी है, 400 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो भी आप सभी लोगों ने डिटेल भरे होंगे, जो यहाँ पे प्रीवियस में आप सभी लोग डाले होंगे वही आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको कास्ट सर्टिफिकेट क्लिक करके आप सबको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी लोग सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुल, यानी कि आप सभी का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे 100% हो चुका है। अब आप सभी को इसमें क्या करने की ज़रूरत है, तो इसमें आप सभी लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। आप लोग का जो भी ये वेरिफिकेशन में जाएगा, जो भी आप सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो सारे रजिस्ट्रेशन चेक होंगे, वेरिफिकेशन होंगे। यदि आप लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सभी प्रकार सही पाया जाता है तो आप सभी का जो भी email ID है, रजिस्टर email ID और जो भी आप सभी का रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर दिए उस पर आप सभी को OTP यानी कि आप लोग को मैसेज आ जाएगा, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आप सबको मैसेज आ जाएगा कि आप सबका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है और आप सबको ID और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उस ID पासवर्ड की मदद से आप सभी लोग लॉगिन करके फिर से आप सबको फाइनल सबमिट करना है। ये अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है और यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप सभी लोग 1 वीक वेट कीजिए, उसमें आप सबका ID पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। ईमेल ID चेक करते रहेगा। आगे मैं आप सबको इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी लोग अप्लाई करेंगे। फिलहाल तो आप सभी लोग यहाँ पे वेट कीजिए। किस प्रकार से यह वीडियो किस प्रकार का लगा आप सभी लोग नीचे कमेंट्स में जरूर करके बताइएगा, और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप सभी लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।